वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज की रीडिंग का टॉपिक है देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक टू यू। ठीक है, देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक टू यू, एक्सपेक्ट द स्वीटेस्ट रोमांटिक जेस्चर इन नेक्स्ट 15 डेज। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपको चौंका देगा। उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा ऐसा आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में? कोई रोमांटिक उनकी तरफ से कोई स्वीटेस्ट कोई रोमांटिक जेस्चर आ सकता है, कोई पैगाम आ सकता है। तो इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं कि देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक टू यू। ठीक है, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, और थी और था पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक टू यू, देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक टू यू, their next move will shock you, their next move will shock you। कार्ड्स गिर रहे हैं भाई, ये तो जो भी है ना बहुत क्या कहते हैं, बेचैन है आपसे बात करने के लिए, या आपसे जैसे मैंने कहा कि हमारा टॉपिक है कि देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक टू यू, एक्सपेक्ट द स्वीटेस्ट रोमांटिक जेस्चर इन नेक्स्ट 15 डेज। कार्ड्स देखिए, मैं शफल कर रही हूँ, हर रीडिंग में करती हूँ, लेकिन मेरे हाथ से स्लिप हो रही है ना। देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू, देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू, देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू। चलें जी, रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू, 7 ऑफ वॉन्ड्स, देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू, 7 of swords, their next move will shock you, expect the sweetest romantic gesture in next 15 days, expect the sweetest romantic gesture in next 15 days। कार्ड्स में निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, their next move shock to you, expect the sweetest romantic gesture in next 15 days, 10 of wands, their next move shocked you, hierophant, their next move will shock you, page of swords, their next move will shock you, 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 expect the sweetest 10 of pentacles, expect the sweetest romantic gesture in next 15 days, expect the sweetest romantic gesture in next 15 days। अच्छा जी, कार्ड्स हमारे पास आए हैं, मैं पहले आपको कार्ड्स बता देती हूँ। कार्ड्स हमारे पास आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। सही हो गया। अच्छा जी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि क्लोज योर आइज एंड इमेजिन योर पर्सन नेम। ठीक है, आपके पर्सन का जो भी नाम है आप उसको इमेजिन पहले करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू। तो उनका नेक्स्ट मूव आपको क्या होगा ना, आपको क्या चौंका देने वाला होगा, तो पहले थोड़ा सा उनको अपने माइंड में ले आइए, ताकि रीडिंग भी फिर एनर्जीज भी उसी हिसाब से आए, क्योंकि फिर अब मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी। फर्स्ट ये आ रहा है कि भाई जिनके लिए आप दुआएं मांग रहे थे, फाइनली जिनके लिए आप दुआएं मांग रहे थे, वो आपको एक मैसेज आपके पास ऐसा आने वाला है कि आपका यूनियन हो रहा है। एक मैसेज तो ये आ रहा है मुझे, अनएक्सपेक्टेड। आपने हार मान ली थी, आपने बिल्कुल समझ लें कि वो कर दिया था कि भाई अब तो मेरा यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। उस जगह पे आपका यूनियन हो रहा है, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, और कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। इतना मैनिफेस्ट कर रहा है कि वो आपको स्टॉक भी कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, और आप अपने ही धुन में हैं, अपनी ही ईगो में हैं,
लेकिन ये इस बंदे की भी ईगो कुछ कम नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम जेस्चर है। आपकी ईगो भी बहुत है, उसकी भी ईगो बहुत है, लेकिन फिर भी सामने वाला बंदे को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। सही है। तो आप जहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ से मतलब ये कैसे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आई हैं, तो मैं डिफरेंट एनर्जीज बताऊंगी कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत अथॉरिटेड है, काफ़ी वेल ऑफ, काफ़ी रिच वेल्दी पर्सन, वो आपको काफ़ी इगोइस्टिक, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट पे ये हो सकता है, आप इसको कुछ ईगो दिखा रहे थे लेकिन आप इंटरेस्टेड थे, ये भी आपको ईगो दिखा रहे थे, मतलब ये इनकी तो ईगो है ही, लेकिन ये आप में इनकी तरफ से आपके पास कोई भी रोमांटिक जेस्चर आ सकता है सडनली, क्योंकि ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपको चौंका देगा, क्योंकि हमारी टॉपिक ही यही है कि देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ लोग, जो लोग मैरिड हैं, उनकी मैरिज में बहुत अच्छी चेंजेस आने वाली हैं, उनके पर्सन की तरफ से उनको एक चेंज नज़र आएगा उनके बिहेवियर में, उनकी थिंकिंग में। और कुछ लोग बहुत जिम्मेदारियों में घिर गए थे, कुछ पर्सन्स ऐसे हैं कुछ लोगों के कि जो बिल्कुल उनकी एक बस नॉर्मल लाइफ हो गई थी, तो वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपनी लाइफ में कह लें कि अट्रैक्शन ला रहे हैं, अगर मैं ये बोलूँ तो। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ लोग बहुत उदास हैं, उन्होंने बहुत अकेला रहना शुरू कर दिया था, कुछ लोगों में बहुत स्पिरिचुअल चेंजेस आई हैं, लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि अगर किसी ने पास्ट में आपको धोखा दिया था, ठीक है, तो आप किसी नेक्स्ट पे यकीन अगर कर रहे हैं, आप किसी से स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी रिलेशनशिप में अभी नए नए गए हैं, तो आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे कि आपका पर्सन आपको फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में लेके जा रहा है, वो आपको मे बी के ऑफर करे, अपना लव कन्फेस करे, एक मुझे ये नज़र आ रहा है। दूसरा नज़र ये आ रहा है कि ये मतलब आप है ना, यू हैव द अपर हैंड ना, इस मतलब आपका अपर हैंड है इस कनेक्शन में ना, अगर मैं ये बोलूँ तो, कि आप बिल्कुल इस तरह से है ना कि आप जिस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, आपका पर्सन उसको देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है आपसे ना। मैं ये बोलूं कि अगर इस पर्सन को एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील होता है कि एक तरह से उसको ना, एक तरह से अट्रैक्शन, एक तरह से ऑब्सेशन आपकी तरफ फील हो रही है, कुछ आपने अपने आप को चेंज करा है, अपना कोई आपने भी रिसेंटली कोई पिक्चर्स डाली हैं, या फिर कह लें कि कुछ ना कुछ ऐसा करा है, मतलब कोई पिक्चर्स डाली है, कोई हेयर स्टाइल चेंज करा है, कोई ड्रेसिंग सेंस चेंज करा है, तो आपको देख के ना ये पर्सन बहुत मतलब बहुत ऑब्सेशन इसको आपसे हो रहा है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये पहले आपके लिए नेगेटिव थे, तो अब ये आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, इनकी थिंकिंग में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अब हम इसको करेंगे जी क्लैरिफाई। देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू, एक्सपेक्ट द स्वीटेस्ट रोमांटिक जेस्चर इन नेक्स्ट 15 डेज। इसको हम करने जा रहे हैं क्लैरिफाई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। चलें जी क्लैरिफाई करें। देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू, देयर नेक्स्ट मूव, अच्छा, एक मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपकी अटेंशन चाहते हैं ना, बहुत फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर और वो आपकी अटेंशन चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं तो इंटरेस्टेड अपने पर्सन में, लेकिन बहुत ईगो दिखा रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जस्ट गो देयर, मतलब आप उनको बताएं भाई कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं। चलें जी क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। Queen of Pentacles. Why Queen of Pentacles? King of Swords. Why King of Swords and Queen of Pentacles? Knight of Pentacles. 7 of Pentacles. भाई एक ऐसा पर्सन जिसने जो बहुत डिफेंसिव था, ठीक है, जो आपसे बात करने में, मैं यहाँ पे ये वाली एनर्जी बता रही हूँ, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ब्लंट, सही है, मे बी कहीं आपकी काम की जगह पर हो सकता है, आप वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, और ये ऐसा पर्सन जो बहुत ब्लंट था, बहुत उसूल पसंद, लेकिन एक्शन बहुत लीस्ट, सही है, बहुत लीस्ट एक्शन,
उसकी तरफ से आपके पास कोई जेस्चर आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, या आप लोगों के रिश्ते में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आप लोग पहले दोस्त थे, अब आपका रिलेशन चेंज हो रहा है, वहाँ से आपको कोई मैसेज या फिर कोई क्लैरिटी मिल सकती है। अगर किसी पर्सन की तरफ से आपके पास डबल मिक्स सिग्नल आ रहे थे कि जी ये क्या है ना, वहाँ से आपको क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है कि आपको पता लग जाएगा कि जी ये पर्सन जो है ये क्या चाहते हैं आपसे। तो ये आपके साथ एक पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर फ्लस्ट्रेशन बहुत है। क्या फ्लस्ट्रेशन है कि जी मतलब ये ना आपकी अटेंशन चाहते हैं। आप थोड़ा सा इनको बोलते हैं ना गार्डेड करें। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने गार्ड्स अप करे हुए हैं, ठीक है, अपने गार्ड्स आपने बहुत अप करे हुए हैं कि आपको हर कोई इजीली अप्रोच नहीं कर सकता। तो ये पर्सन थोड़ा सा, या तो आप बहुत शाय हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, सही है, दो बातें हो सकती हैं। या फिर आपने पास्ट में मे बी के कोई धोखा खाया हो, कहीं डेच हुई हो, तो आप इस नई जगह जाते हुए बहुत हेजिटेट हो रहे हैं। लेकिन फाइनली आपकी तरफ एक क्लैरिटी आ रही है। एक ऐसा पर्सन जहाँ पे दो लोग इंटरेस्टेड हैं लेकिन कन्फेस नहीं कर रहे थे, वहाँ से आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि जी क्या हुआ है ये। आपको वहाँ से कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई कन्फेशन आ सकता है, ठीक है। ये हमने क्लैरिफाई करा 7 ऑफ वॉन्ड्स को। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ सोर्ड्स को 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स को, दोनों को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, वाई 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ पास्ट में धोखा हुआ है, थर्ड पार्टी में उनको रखा गया है और अब वो किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बहुत सोच के, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और उनकी समझ नहीं आ रहा है कि वो किसको चूज़ करें। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। मे बी कि उनके पास लॉन्ग डिस्टेंस भी किसी पार्टनर से वो बात कर रहे हैं, ऑनलाइन डेटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है, उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ लोग फाइनल करेंगे किसी एक डिसीजन को नेक्स्ट 15 डेज में कि वो किसके पास जाना चाहते हैं, किसी के साथ नेक्स्ट 15 डेज में। जैसा कि मैंने कहा कि जी एक्सपेक्ट द स्वीटेस्ट रोमांटिक जेस्चर इन नेक्स्ट 15 डेज। तो आप नेक्स्ट 15 डेज में आप किसी रिलेशनशिप में, मतलब आप कुछ फाइनलाइज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लोग किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, जिनके साथ पास्ट में धोखा हुआ था और जिनके दिल में अब एक डर बैठ गया है, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, द स्टार को क्लैरिफाई करें, द स्टार को 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आप जिसके लिए दुआएं कर रहे थे, सही है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसे आप वन साइडेड लाइक करते हैं, आपका क्रश हो सकता है। यहाँ पे मुझे क्रश वाइब्स आ रही हैं थोड़ी सी, ठीक है। आपका कोई ऐसा क्रश जिसके लिए आप बहुत दुआएं आपने की और फाइनली टाइम गुजर गया, आप भूल गए। लेकिन कहते हैं ना कि देखें, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, एक ऐसा पर्सन, आपने बहुत दुआएं की, अल्लाह ताला सुनते तो ज़रूर है, ज़ाहिर है, वो तो अपने टाइम पे आपको चीज़ मिलती है। तो आप दुआएं करके मूव ऑन कर गए कि यार मेरे नसीब में ये कहाँ। लेकिन फाइनली जी वो चीज़ आपके पास आ रही है। आपका क्रश, आपका पार्टनर जिसके लिए कभी आपने दुआएं की थी, वो फाइनली आपको अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मतलब वाई ये कैसे हुआ। आप तो कहेंगे अल्लाह मियां हम तो मांगते भूल भी गई थी मैं तो। लेकिन फाइनली आपकी ये दुआ कबूल हो रही है और आपका क्रश आपको अप्रोच कर रहा है। अच्छा जी, अब हम करेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, ये देखें, वाई एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वाइब आई है मुझे। कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है, और ये मुझे वाइब आ रही है कि कोई पर्सन मैरिड है, सही है। एक मैरिड पर्सन की वाइब आ रही है। थोड़ा सा मुझे रिलेशनशिप ऐसी लग रही है कि क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियली डिफरेंस हो सकता है।
कोई एक ऐसा पर्सन, किसी मैरिड पर्सन से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, जो अपनी ही फैमिली में लगा रहता था, आपको बस बहुत कम नो हाउ करता था, बहुत कम हाई हेलो उसकी होती थी, लेकिन फाइनली उस पर्सन की तरफ से आपके पास कन्फेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को आपसे ऑब्सेशन हो रही है। आप मे बी कि आप लोगों के कोई बोल्ड वो रहे हों, अटेम्प्ट्स रहे हों पास्ट में, आपकी कोई इंटीमेसी की कोई मतलब वो रही हो, तो ये अब आप अगर ये इन आउट होते थे, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देते थे, और तो ये फाइनली मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी की ईगो मेल्ट हो रही है, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है आपके उस पर्सन की तरफ से जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। फाइनली मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई मूव करके, ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, ये फिजिकली मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे द मैजिशियन को, द चैरियट। ये देखें, आप जिसको हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पर्सन सही है, वो फाइनली जो आपको दो लोगों में जगल कर रहा था, या फिर आप उनको दो लोगों में जगल कर रहे थे, आपके पास दो लोग थे और आप फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे, दिस एंड दैट, ठीक है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे थे एक ऐसे पर्सन के साथ, लेकिन वो मूव ऑन कर गया, या वो चला गया, या थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, आप उसको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कैंसर हो सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ स्टार साइन सारे ही आ गए हैं, क्योंकि सारे ही कार्ड्स निकल के आ गए हैं, तो ये कैंसर हो सकते हैं जो बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं, या वर्गो हो सकते हैं। वाई चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स। भाई ये जो भी आ रहा है ना आपकी तरफ, आप इनको बहुत हैवीली आपने खुद से मैनिफेस्ट करा है, और आप ही ने नहीं करा है, ये भी आपको बहुत सोच रही हैं, आपको स्टॉक कर रही हैं, और बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, इनको आप में ग्रोथ नज़र आती है, इनकी खुशी आपके साथ है। तो फाइनली किसी ऐसी मतलब ऐसे फीमेल की तरफ से, जो मेल मुझे देख रही, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी आई है, किसी ऐसी फीमेल की तरफ से आपके पास कोई रोमांटिक जेस्चर आ सकता है नेक्स्ट 15 डेज में, कि आप शॉक्ड हो जाएं, मतलब व्हाट इज दिस, कि ऐसा भी हो सकता है, आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैसेज आया है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। हाई प्रिस्टेस, भाई हाई प्रिस्टेस, व्हाई हाई प्रिस्टेस? लवर्स। भाई यहाँ पे तो आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, या आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हैं, या आप हैं मिस्टीरियस ना, आप बहुत चुप रहते हैं, बहुत मतलब इस तरह से बोलते हैं, आपकी कोई पर्सनालिटी ऐसी है ना कि थोड़ी सी मिस्टीरियस है, आप बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग, अपनी सेल्फ केयर बहुत करते हैं, थोड़ा सा आप मिस्टीरियस हैं, थोड़ा सा चुप रहते हैं। फाइनली कोई आपकी तरफ, आपकी इस मतलब आप जिस तरह कैरी करते हैं, बहुत आप कम बोलते हैं और थोड़े से मिस्टीरियस हुए हुए हैं, तो फाइनली कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये इस तरह का अट्रैक्शन है कि मे बी कि आपके पास एक लव ऑफर आती हुई मुझे नज़र आ रही है, लव ऑफर आती हुई नज़र आ रही है। और एक ये वाला मैसेज भी आ रहा है कि अगर आप किसी को चाह रहे थे, ठीक है, और किसी की वजह से आपने अपने आप को चेंज करा है, तो जो भी हिडन चीज़ें होंगी ना, वो अब आपके ऊपर खुलेंगी। अब आपको इस पर्सन के बारे में सब पता चलेगा कि जी क्या है, इसने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, ये मैरिड है, या फिर इसकी लाइफ में और कौन है, इसने बहुत सारी, क्योंकि एस ऑफ कप्स के बाद आ रहा है व्हील, और उसके बाद मून आ रहा है, तो बहुत छुपी हुई चीज़ें जो है ना, वो आप पे रिवील हो जाएंगी कि क्या है। मतलब अगर ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्टिव है, तो फिर वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई करें 5 ऑफ कप्स को, 10 ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे किसी ने किसी से शादी का वादा करा, लेकिन वो नहीं आया, और सामने वाला पर्सन इंतज़ार करता रह गया, ठीक है। क्लैरिफाई करें 10 ऑफ कप्स को, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें जी, यहाँ पे आप किसी का वेट कर रही हैं, और हाँ जी बिल्कुल, आप किसी का वेट कर रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है ये रिलेशनशिप, या ऑनलाइन डेटिंग है, ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर आपने उनको बहुत फैमिली फील करवाया है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस का मैसेज है, जो बहुत कंट्रोलिंग था, लेकिन फाइनली आपके पास सडनली एक मैसेज उनकी तरफ से आ सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, जिसको आप बहुत सोच रहे थे। एक ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है। वाई 3 ऑफ वॉन्ड्स? ये देखें, एक ऐसा रिलेशन, आप जो बंदा अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, लेकिन फाइनली मुझे अब वो आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत उदास हो गए थे कि यार नहीं,
या तो आपने इनको फैमिली फील करवाया है, या इनको आपके साथ फैमिली फील होता है, या फिर ये मैरिड पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे थे, आपके पास मैसेज नहीं आ रहा था, आप बहुत ज़्यादा, जी बिल्कुल ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है। और इनका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, इनको आपके साथ खुशी महसूस होती है। मे बी कि आप लोगों ने बहुत थोड़ा टाइम साथ गुजारा हो, लेकिन इनकी खुशी आपके साथ है। ठीक है, तो आपकी तरफ एक ऐसे पर्सन का मैसेज आ सकता है जिसका आप बहुत शिद्दत से वेट कर रहे थे, जो मैरिड है लेकिन बहुत सुस्त है, बहुत मतलब ये एक्शन लेने में बहुत लीस्ट एक्शन है इसका ना। बातें करा लो बस, लेकिन एक्शन बहुत लीस्ट है इसका। तो एक ऐसे पर्सन का मैसेज फाइनली आपके पास आ सकता है। क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वॉन्ड्स को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। भाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, किसी की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, और कोई बिल्कुल अपनी लव लाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत उदास हैं। ये बहुत इनमेच्योर पर्सन मुझे लग रहा है, जो अपने दोस्तों से पूछ के इसकी अपनी ज़िंदगी में भी बहुत क्योस चल रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने खुद के मशवरों पे, खुद दिल दिमाग से नहीं चलता, लोगों के मशवरों पे अमल करता है और फिर ये लड़ाइयाँ फेस करता है। ठीक है, तो फाइनली एक ऐसे पर्सन की देखें जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, टावर का कार्ड आ गया। सडनली आपके पास किसी का मैसेज आ सकता है। कौन है जी ये? बहुत इनमेच्योर पर्सन, आपसे छोटा हो सकता है एज में, लेकिन फाइनली ये बहुत हिम्मत करके अब आपको मैसेज कर रहे हैं। जो आपसे जो बिल्कुल काम में लगे रहते थे, ये देखें 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो बिल्कुल काम में लगे रहते थे, आपको बिल्कुल भी बहुत लॉजिकल पर्सन जो कहता था अभी मैं कॉल करता हूँ, जब कॉल करता हूँ, जब मैसेज करता हूँ। क्यों? देखें दोबारा 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां ही इतनी है, उसको सिर्फ एक ही काम है कि जी सिर्फ मुझे पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को देखना है। लेकिन फाइनली उस पर्सन की तरफ से आपके पास मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आप क्लैरिफाई करेंगे द हेरोफेंट को, क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये तो जी आपके एक्स आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स बॉटम है, उसके बाद है 7 ऑफ सोर्ड्स। जिसने आपको पास्ट में डिच किया था, ठीक है, वो सडनली उनमें चेंजेस आ रही हैं, आपके और इनके रिश्ते में डेथ आया है ना। ये स्कॉर्पियो हो सकती हैं। आपके और इनके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक लंबा पीरियड चला है, लेकिन फाइनली मैंने कहा ना, देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू। फाइनली आप हैरान रह जाएंगे कि ये पर्सन कैसे मुझे प्यार कर सकता है, इसके दिल में कैसे फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं। क्योंकि फीलिंग्स हो रही हैं डेवलप, क्योंकि आपने जिस तरह सब्र करा और आपने चेज नहीं करा। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्होंने चेज नहीं करा, अट्रैक्ट करा है। तो फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। कोई ट्रैवल करके आ सकता है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि मुझे बहुत लग रहा है, और बहुत लोगों के पास मुझे बहुत स्पीड में ये मैं नेक्स्ट 15 डेज कर रही हूँ, लेकिन विद इन अ वीक मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई मैसेज या कोई मिलने आपके पास आ सकता है, कि कोई आपको कॉल करके बोले कि चलें जी मिलते हैं ना। इस तरह से ना हो कि जी मैं तो यहीं पर हूँ, इसी शहर में हूँ, आ जाओ तुमसे मिलना है, इस तरह का। हाँ देखें जी, आपकी कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है, जिसके लिए आपने बहुत वेट करा था, ऐसा पर्सन आपसे मिलने आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मुझे ज़रूर बताइएगा जी, जब आपका ये मतलब मैसेज में मुझे ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों की चीज़ें पूरी होती हैं तो आप प्लीज़ क्लेम किया करें और बताया करें कि जिसकी बात पूरी हुई है। तो बहुत खुशी होती है यार अगर बातें रेजोनेट हो जाती हैं। अच्छा, ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, सही है। सोशल मीडिया पे आपकी स्टॉकिंग हो रही है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग, लेकिन थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी आ रही है ये मुझे। और इनकी लाइफ में एक पैटर्न ख़त्म हुआ है, एक नेगेटिव पैटर्न ख़त्म हुआ है, एक पॉजिटिव शुरू हो रहा है इनकी लाइफ में। एक ऐसा पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सही है, बहुत डिफेंसिव है, बहुत फूक फूक के ये बंदा कदम रखता है। वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि मे बी कि दिसंबर चल रहा है, लोग वेकेशंस पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के यहाँ मैरिजेस, कज़न मैरिजेस हो रही हैं। आप इससे किसी ओकेजन में मिलें, आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं या कोई आपके पास ट्रैवल करके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है और वो आपके साथ रिलेशनशिप में जाना, जी ये आपका कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, या फिर ये ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा और फिर किसी मतलब आप लोग डिच नहीं हुए, किसी मजबूरी के तहत आप वो कहीं बाहर चले गए,
मूव कर गए, कहीं बाहर मुल्क में मूव कर गए, किसी बाहर सिटी कंट्री में मूव कर गए, आप यहाँ पर हैं, मतलब डिफरेंस है फिजिकली, वहाँ से कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है। और ये फाइनली आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि इनके साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं और ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। तो फाइनली आप हैरान होंगे, मे बी आपका कोई बहुत पुराना दोस्त अचानक ट्रैवल करके आ जाए, आपको सरप्राइज दे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सरप्राइज मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मान रही हैं। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, भाई आपने ना अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गार्ड्स अपने बहुत अप कर लिए हैं, आपको लोग आपसे डरते भी बहुत हैं और आपको अप्रोच करना काफ़ी मुश्किल है, बहुत प्राइवेसी। कोई फाइनली आपको कह लें कि कमिटमेंट देने के लिए सोच रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ डेवल है, इस कमिटमेंट देने के लिए सोच रहा है कि मे बी कि आप किसी के साथ, किसी ने आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र की, आपने इग्नोर कर दिया, किसी ने आपको लव की ऑफ़र की, किसी का ऑब्सेशन आपके लिए बहुत है। अब वो ये चाह रहे हैं कि जी या तो ये ऑब्सेशन इनका बहुत है कि ये कमिटमेंट के थ्रू आ जाए मेरे पास, या फिर ऑब्सेशन के थ्रू। ऑब्सेशन तो है लेकिन साथ में लव भी है। तो फाइनली आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रही है। ये देखें, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल एंड क्लैरिफाई एम्प्रेस। भाई कोई आपके अंदर इतना ज़्यादा किसी को ऑब्सेस्ड हो रहा है ना कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाहता है। यहाँ पे मोहब्बत भी है, ऑब्सेशन भी है, और मे बी कि ये रिलेशनशिप में जाने के बाद आपसे ये कोई डिवोर्सी मुझे नज़र आ रहा है, या तो ये अपनी लाइफ में कोई रिलेशनशिप ख़त्म करके आ रहे हैं और आपके साथ एक रिलेशन में जाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर मैं सिंपल बोलूँ तो मोहब्बत आ रही है, और मोहब्बत ही कौन सी वाली आ रही है कि बहुत एक डीपली लव आ रहा है। कुछ लोगों का यहाँ बड़ा कोई ज़बरदस्त अफेयर चल सकता है भाई, किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जो अपनी ही लाइफ में कोई एक सिचुएशन ख़त्म करके आ रहा है। अच्छा, क्लैरिफाई करें द हर्मिट को, 9 ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, यहाँ पर एक सिंगल पर्सन का जेस्चर आपके पास आ सकता है, मैरिज का प्रपोजल। एक सिंगल पर्सन जो मैरिज के लिए देख रहा है और जो बहुत इस्टेब्लिश है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई है तो मैं वही बताऊंगी। मेल हजरात के लिए मैसेज है कि कोई सिंगल लेडी का आपके पास प्रपोजल आ सकता है, आप जिनको मतलब जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, और आप जिनके साथ मतलब होता है ना कि एक आपका एक आपकी एक फैंटेसी है, एक फैंटेसी वर्ल्ड में है कि जी मैंने इससे शादी करनी है, और आपका इनर चाइल्ड उनके साथ हील होता है, आपको उनके साथ उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है इन खातून का, ठीक है। तो फाइनली ये खातून मुझे, आप इनको प्रपोज करते हुए नजर आ रही हैं, ये आपको अपना सोलमेट मान रही हैं और ये भी आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रही हैं। तो एक ऐसी लेडी आपकी लाइफ में आ रही हैं जिनको आप, जो आपकी बिल्कुल, जिनको आप फैंटेसाइज कर रहे थे, सही है। तो उस लेडी का मुझे, जी बिल्कुल, उस लेडी का आपके पास मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है, आपका रीयूनियन हो सकता है। और अगर आप इनको चाह रहे थे, और आप रीयूनियन तो एक्स का ही होता है, लेकिन अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आप इनके साथ किसी पार्टी पे जा सकते हैं, किसी हाई टी कॉफ़ी वगैरह पे जा सकते हैं। एक ये भी जेस्चर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 10 ऑफ पेंटिकल को, पेज ऑफ पेंटिकल। वाई पेज ऑफ पेंटिकल? 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, वाई 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पर शादी, भाई कोई मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और सामने वाला पर्सन उसको बहुत लीस्ट वो दे रहा है ऑफर कि भाई ऐसा करो कि हम बात कर लेते हैं, मैं अपने घर को ज़्यादा सीरियस लूँगा। नेचुरली मैरिड है तो वो अपने घर को ही ज़्यादा देखेगा। यही बात होती है ना, देखिए फैमिली हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आप प्लीज़ ये ज़रूर आप देख लिया करें कि सामने वाला आपको डिच कर रहा है, पागल बना रहा है, क्या कर रहा है। ये देखें आप, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनके साथ बहुत सीरियस हैं, लेकिन सामने वाला अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है और वो आपके साथ सिर्फ जस्ट फॉर एंजॉयमेंट कर रहा है। ये चीज़ आप पे रिवील हो सकती है, आप शॉक्ड हो सकते हैं। ऐसा किसी के थ्रू आपके पास, हाँ देखें, किसी के थ्रू आप पे ये चीज़ रिवील हो सकती है कि मे बी कि आप शॉक्ड हो जाएं, आपको पता चले कि जी मैं तो यहाँ पर कहीं हूँ ही नहीं,
ठीक है ना। तो वो पर्सन आप जब उससे डिस्कस करें तो वो आपसे एक सेकंड चांस मांगे, ये मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करेंगे, एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ड्स, वाई 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। भाई जहाँ आपका दिल टूटा था, सही है, वहाँ पे क्लैरिटी आ रही है। क्यों क्लैरिटी आ रही है? कि क्योंकि सामने वाले जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, ये सोच सोच के कि उसने आप उससे वॉक अवे कर गई हैं, आप उससे नाराज़ हैं। वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक न्यू पैशनेट डिगनिंग करना चाहता है। ये आपका एक्स है, ठीक है। वहाँ से आपकी तरफ एक क्लैरिटी आती भी मुझे नज़र आ रही है। कोई आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि जी वो आपसे डरता भी है, ठीक है। कोई आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि जी भाई ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, देखो उस वक्त तुम नाराज़ थी या नाराज़ थे तो मैंने बोला नहीं। लेकिन फाइनली जो है ये बंदा, देखें ये बंदा मतलब ये जो भी है ना, ये आपसे कम्युनिकेट तो ज़रूर करेगा। और अब ये इसको रियलाइज़ हो रहा है ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। अगर पास्ट में वन साइडेड था सब कुछ, लेकिन अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे क्या है, द एम्परर को क्लैरिफाई करें। द मून, वाई द मून, द एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स, वाई 9 ऑफ सोर्ड्स, द सन। भाई यहाँ पे किसी की ईगो मेल्ट हो गई है, सही है, किसी की ईगो मेल्ट हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। और अब आपके ऊपर बहुत हिडन चीज़ें खुलेंगी। फाइनली कोई बहुत ईगो में था, लेकिन अब वो बहुत एंजाइटी में है। क्यों एंजाइटी में है? क्योंकि उसको आपके पास आना है, उसकी खुशी आपके साथ है। तो फाइनली आपके पास कोई ऐसा कन्फेशन आए कि यार अब बहुत हो गया और अब बस करते हैं, बहुत तुमने भी अपनी चला ली, मैंने भी चला ली, लेकिन अब हम एक नया स्टार्ट लेते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास एक ऐसा पर्सन का मैसेज आ सकता है जो बोले कि जी पास्ट में जो हुआ उसको सबको भूल जाओ और अब एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो जी हमने रीडिंग की है कि देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू, एक्सपेक्ट द स्वीटेस्ट रोमांटिक जेस्चर इन नेक्स्ट 15 डेज। तो ये सारी रीडिंग यहाँ पे निकल कर आई है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट रीडिंग है। नेचुरली बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं तो डिफरेंट रीडिंग होगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ से निकालेंगे आपका एक सवाल और एक जवाब, कोई एक क्वेश्चन और एक आंसर। आपका एक सवाल और एक जवाब। आपका एक सवाल आप सोच लें, फिर मैं एक कार्ड निकालूंगी, फिर आपको जवाब देते हैं। ये देखें मैंने बीच में से ही निकाल, चलें एक और देखते हैं। आपका एक सवाल और एक जवाब, और एक सवाल और एक जवाब। ये ले लेते हैं, एब्जॉर्बिंग द जर्नी, ठीक है। Accepting that the world can do quite fine without us allows us to put down the burden of being corrective heroes and simply concentrate and observing the journey of being alive। ये जवाब है जी। एक ये भी ले लेती हूँ मैं, ये है जी, mix your hands in the earth, ठीक है। What does it means to be a spiritual warrior? It is a far from being a soldier, but more the sincerity with which a soul facts itself in a daily way. It is this courage to be authentic that keeps us strong enough to withstand the heartbreak through which enlightenment can occur. And it is by honoring how life comes through us that we get the most of our living, not by keeping ourselves out of the way. The goal is to mix our hands in the earth, not to stay clean। ये जी मैसेज मैंने आपके ले लिए हैं। और रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी एक लाइक तो बनता है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।